हेलो नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, सीटेट की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है 9/10/2023 के लिए। ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप एक आध नंबर से पीछे रह गए या आपको ऐसा लगता है कि हमारे अंक ज़्यादा आने थे और हमारे अंक कम हैं, तो आपके लिए ये इसी बार से एक नई सेवा लागू की गई है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इतना ज़्यादा बहुत टफ नहीं है। मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगी कैसे क्या करना है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर कंक्लूजन निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सूचित किया जाता है कि बोर्ड सोसाइटी अगस्त 2023 में उपस्थित, यानी कि जिन्होंने अगस्त में अपना सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, उनके अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ ओएमआर सीट के साथ, देखो एक होती है ओएमआर सीट यानी कि जो आपने भरी थी अपने पेपर जब आप देने गए थे, और एक होती है आपकी गणना सीट। गणना सीट को कहते हैं कैलकुलेशन सीट, यानी कि इसी सीट के माध्यम से आपकी ये ओएमआर चेक होती है ना। जो उम्मीदवार ओएमआर सीट के प्रति के साथ अपनी गणना शीट प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि आप ये देखना चाहते हैं कि मेरी कॉपी किस कॉपी से चेक हुई है, मतलब किस बेसिस पे चेक हुई है, तो आपको 500 रुपये के साथ इसके लिए कब तक है लास्ट डेट, तो 10 नवंबर आपकी लास्ट डेट है, यानी कि भी 1 महीना है आपके पास। तो उससे पहले आपको आवेदन करना है। तो आपको क्या मिलेगी, जो आपकी ओएमआर है वो मिलेगी, और जिस तरीके से आपकी कैलकुलेट की गई है आपकी ओएमआर शीट, वो आपको गणना सीट कैलकुलेशन सीट मिलेगी। इन केस अगर कोई गलती पाई जाती है तो सीटेट आपके नंबर बढ़ाएगा और आपके रिजल्ट में संशोधन होगा, आपका रिजल्ट संशोधित होकर के आएगा। इन केस नहीं है तो कोई बात नहीं है। अच्छा, जिन लोगों ने पहले ही आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत या अन्यथा आवेदन कर दिया है, वे 500 रुपये के आवश्यक शुल्क के साथ इसके लिए नए सिरे से निर्धारित तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी नई दिल्ली में देश सचिव सीबीएसई के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इस कार्यालय को भेजा जा सकता है। जो आपकी डीडी बनती है ना, उस बैंक ड्राफ्ट जो बनता है ना, उसके माध्यम से, मतलब ये नहीं है कि आप इसमें पेमेंट ऐसे ही कर दोगे ऑनलाइन, हाँ, इसमें बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होगा सब कुछ। उम्मीदवारों को अपने आवेदन में, जो आप अपना आवेदन कर रहे होंगे, उसमें आपको अपना रोल नंबर, अपना नेम, अपना एड्रेस सही ढंग से आपको अंकित करना होगा। बैंक ड्राफ्ट जो बनेगा ना आपका, उसके पीछे आपको रोल नंबर, नाम का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, यानी कि आपके डीडी बोल रहे हैं, आपका जो बैंक ड्राफ्ट बनेगा उसके पीछे आपको रोल नंबर और नाम का भी उल्लेख करना है। साथ में बैंक ड्राफ्ट के साथ जो आपके निदेशक सीटेट को संबोधित आवेदन स्पीड पोस्ट द्वारा होगा ये आपका। इसमें आपका जो बैंक ड्राफ्ट होगा वो होगा, साथ में उसमें आपका रोल नंबर एंटर्ड होगा, और जो चीज़ें इन्होंने दी हैं ये आप लिखित होनी चाहिए, और एड्रेस क्या रहेगा स्पीड पोस्ट करने का वो इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, ये आप देख पा रहे हैं। सीटेट यूनिट सीबीएसई PS12 IP एक्सटेंशन है ना, पटपड़गंज दिल्ली, और पूरा ये उनका कोड। ओएमआर शीट के प्रति के साथ गणना शीट भी संस्थान या स्कूल के प्रदर्शन, व्यावसायिक उद्देश्य या प्रिंट मीडिया के लिए प्रदान नहीं की जाएगी। उम्मीदवार की ओर से जमा किया गया आवेदन और अधूरा आवेदन बिना किसी संदर्भ सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने आधा अधूरा आवेदन किया है तो फिर आप ये शिकायत नहीं कर पाएंगे कि हाय हमारे पैसे बर्बाद चले गए। तो इसलिए पूरे फुल्ली तरीके से आपको ये काम करना होगा। बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। ओएमआर शीट की प्रति के साथ गणना से उम्मीदवार को केवल स्पीड पोस्ट द्वारा प्रदान की जाएगी। हालांकि किसी परिस्थिति में इस कार्यालय में 10/11/2000, मतलब कुल मिला के कहने का आशय ये है कि स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आपको आपकी ओएमआर और आपकी जो कैलकुलेशन सीट है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और ये आवेदन आप 10 नवंबर के बाद नहीं कर सकते हैं, उससे पहले आप करिएगा, ठीक। ये एक छोटी सी जानकारी है, ये आपको इधर इंग्लिश में पूरा दिया है, और ये एक तरीके से उन बच्चों के लिए है जिनको ये लगता है कि हमारे नंबर इतने नहीं इतने आने चाहिए थे। एक तरीके से जैसे आप अपने स्कूल कॉलेज टाइम पे स्क्रूटनी का फॉर्म भरते थे ना, कि अगर मिस्टेक निकल आई तो ठीक है, नहीं निकली तो भी ठीक है, यानी कि आपके मार्क्स बढ़ जाया करते थे। तो वैसे ही अगर एक तरीके का ये समझ लो, ये नया इन्होंने स्क्रूटनी प्रोसेस शुरू किया है कि भाई ओएमआर और आपकी कैलकुलेशन सीट आपको मिल जाएगी। अगर आपको कोई गलती दिखती है तो फिर वो आगे का प्रोसीजर बताएंगे कि क्या है। और उसके बाद में वो आपका जो रिजल्ट है वो आपका एकदम फिर से बन के पूरा नए सिरे से आएगा। और अगर नहीं मिलती है तो फिर कोई बात नहीं, ये आपके मनी कोई रिफंडेबल तो है नहीं, वो 500 रुपये की फ़ीस है एक तरीके से, है ना उनकी, कोई ये पैसा आपका रिफंडेबल नहीं है कि हाँ निकल आई मिस्टेक तो कट गया, नहीं निकली तो नहीं कटा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि ये 500 रुपये का पूरा प्रोसेस है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, आप कोई बहुत बड़ा प्रोसेस भी नहीं है, नॉर्मल सा प्रोसेस है, ठीक। तो आपको अगर इसके रिगार्डिंग और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंस्टाग्राम टेलीग्राम्स के लिंक्स दिख जाएंगे, आप वहाँ से भी संपर्क
कर सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। यहाँ पर आपको टीचिंग वैकेंसी और टीचिंग से रिलेटेड सीटेट यूपीटेट से रिलेटेड सभी जानकारी के साथ में बीएड डीएलएड की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। धन्यवाद।